देवउठनी एकादशी पर करें विष्णु का ध्यान, मिलेगा जीवन में आपको सुख शांति और सम्मान। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी को देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम आपके साथ देवउठनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं, क्योंकि इसके बिना व्रत का हमें पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो चलिए हम कथा प्रारंभ करते हैं और आप कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। देवोत्थान एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब विधान पूर्वक भगवान श्री कृष्ण बोले। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान, देव उद्धव एकादशी, देवउठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकरों चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपया करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे 2 गुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं पड़ता है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे आज तक कभी दर्शन भी नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं इस नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान उसके सामने प्रकट होकर उसे रोक लेते हैं और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। जय श्री हरि। विष्णु नारायण जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न
जिसके। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु नारायण भगवान की।